ये खबर केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों जिस प्रकार से केवटी विधायक जी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, उसका काफी जोर शोर से चर्चा चल रहा है। इसी कुछ विषय पर केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए और उनका जो जुड़ा हुआ है ये भी सिग्नेचर अपार्टमेंट से, उस मुद्दा को ही बताया कि किस प्रकार से जो है हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। मतलब जिस बिल्डरों को फ्लैट बनाने के लिए दिया गया और उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया गया, आप इस वीडियो में देखिए। और एक एक तस्वीर को विधायक जी खुद दिखा रहे थे, उनका जो फ्लैट है जो किस प्रकार से बना हुआ है, कितने दिनों में वो फ्लैट को बना देना चाहिए था, लेकिन जो बिल्डर थे वो किस प्रकार से जो है हमारे साथ व्यवहार करते हैं। मतलब इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है कि जो हिस्सा बिल्डर का था उस हिस्से को अच्छा से बना दिया गया, लेकिन जो हिस्सा विधायक जी का था उस हिस्से को पूरी तरीका से कह सकते हैं आधा अधूरा काम करके उसको छोड़ दिया गया। मतलब उस फ्लैट के अंदर जब घुसे, उस अपार्टमेंट के अंदर जब घुसे, जब एक एक तस्वीर को हम दिखा रहे हैं और आप देख भी पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एक मतलब जो बाथरूम होता है, जो किचन होता है, जो बेडरूम होता है, उसको किस प्रकार से बनाया गया है। मतलब उसको कंप्लीट भी नहीं किया गया है। मतलब विधायक जी का कहना एक ही था कि जो हमारे हिस्से का है उसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया, लेकिन वो अपने हिस्से को कंप्लीट करके बेच भी दिए, लेकिन हमारे हिस्से को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया। मतलब इस तस्वीर को देखिए, उस फ्लैट के अंदर का तस्वीर है कि अभी पूरी तरीका से कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन दीवारों पर देखिएगा तो दरार सा आ गया है। कई जगह दरार है और कई जगह जो है पूरी तरीका से आपको अंदर जब घुसिएगा, जब विधायक जी का जो उनका जो एरिया है, जो विधायक जी का हिस्सा है, उनका जो रूमों का देखिएगा हालात, तो आप भी समझ जाइएगा कि आखिर किस प्रकार से जो है ये बिल्डरों ने उनके साथ व्यवहार किया है। अंदर देखिए, ये अंदर की तस्वीर है और ये जो है आप देखिए कि किचन किस प्रकार से है, ये देखिए बाथरूम किस प्रकार से है। एक एक तस्वीर को विधायक जी खुद जो है वो दिखाना शुरू किया। और इतना ही नहीं, उसमें जो आपको लिफ्ट लगा हुआ है, उस लिफ्ट का भी हाल देखिए, जो चालू है वो किस प्रकार से कचरा में है और कई ऐसे लिफ्ट मिले जो बंद पड़ा हुआ है। मतलब इस प्रकार से विधायक जी के साथ उन्होंने जगह कि हमारे साथ जो व्यवहार किया गया बिल्डरों के द्वारा, एक एक तस्वीर एक एक जो है उन्होंने जवाब दिए हैं। मीडिया से उन्होंने क्या कुछ जानकारी साझा करते हुए कह रहे हैं, ये पूरी खबर आप देखिए कि क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। बाकी इस वीडियो को आप लोग दबा करके शेयर करें। अभी तक 2024 के मार्च में इनको हैंडओवर करना था, उनके अपने पोर्शन का भी और जो जमीन मालिक हैं उनका भी। तो शेयर में हमारा 35 फ्लैट इसमें हमारी वाइफ के नाम से है। हाँ, और 35 फ्लैट में आपको अभी घुमा घुमा के हम दिखा दिए हैं कि किसी का ना बाथरूम कंप्लीट है, न किसी का किचन कंप्लीट है, न इलेक्ट्रिकल वर्क कंप्लीट है, न प्लम्बिंग का काम पूरा किया गया है, न फिनिशिंग किया गया है। उसके अलावे अभी आप स्विमिंग पूल भी आप लोग स्वयं जाके देखे, जिम को भी देखे, जिसमें अभी एक दो दिन से काम लगा हुआ है। क्योंकि जब ये मामला हाईलाइट हुआ है और सबके नज़र में आ गया है, रेरा उड़ा को हम लोग लिख दिए हैं, तब ये सोचा कहीं हो सकता है इंस्पेक्शन के लिए रेरा का टीम नहीं आ जाए, उसके पहले ही चाहता है, मगर ये तो संभव नहीं है। तो अभी हमको लगता है ठीक से करेगा तो 6 महीना लगेगा, इसलिए कितना दुरुस्त कर लेगा। तो मेन मुद्दा यही है कि भाई तुम फ्लैट समय पर नहीं दिए और अननेसेसरी वो 5 पार्टनर इसमें, उसमें एक पार्टनर हमारे संबंधी भी हैं और उसी के कहने पर, उसी के समझाने पर हम उनको उन्हीं के रेशियो के अनुसार इस जमीन का एग्रीमेंट किए, जो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्रार दरभंगा के यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। उसके बावजूद भी जो उसमें एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट के अनुसार, वो अपने एग्रीमेंट के अनुसार अभी तक कोई काम नहीं किए हैं। आपको अभी एक जो फ्लैट होल्डर थे उन्होंने भी कहा
कि कोई ISI मार्क का कोई भी सामान इसमें यूज नहीं किया गया है, जबकि बायोलॉज है, इसका नियम है कि इसमें जितने भी सामान लगाए जाएंगे सभी ISI मार्का के होंगे। मगर आपने देखा कि अभी दो दो लिफ्ट यहाँ खराब पड़ा हुआ है, कोई मतलब बिल्डर को नहीं। बिल्डर अपना इस काम को छोड़ के और जाके दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है इसी के 1-1.5 किलोमीटर आगे, और उसमें विज्ञापन करके फ्लैट भी बेच रहा है, होटल भी बना रहा है, दोनों चीज कर रहा है। और जो फ्लैट बिना रजिस्ट्रेशन के, रेरा में रजिस्ट्रेशन भी उसका अभी तक नहीं हुआ है, और फ्लैट बेच भी रहा है, और उसका विज्ञापन जो किया है उसका प्रमाण हमारे पास, सारा फोटोग्राफी हमारे पास। और ये जो फ्लैट है इसको मतलब डिले करने के कारण, जब हमारी वार्ता, चूंकि चुनाव में हम व्यस्त हो गए थे, चुनाव के कारण बहुत समय हम इससे भी यहाँ पर हमको लगता है ये 6 साल से बन रहा है, अगर हम मुश्किल से 25 या 30 बार यहाँ आए होंगे, जो कि पूरे कैंपस में यहाँ वीडियो फुटेज भी लगा होगा, तो उससे भी आप देख सकते हैं 20 से 25 बार, उससे बेसी हम 6 साल में, चूंकि हम लोग को फुर्सत नहीं है कि आके यही देखें। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से कितने संतुष्ट हैं? कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो आप अभी भी देखे हैं, जो कई एक रूम का प्लास्टर अभी फट रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्डर कितने माने अच्छे बिल्डर हैं। बोलते हैं बम्बई में हमारा सैकड़ों कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 30-30 मंजिला का मकान हम वहाँ बना रहे हैं। अब भगवान जाने ये ऐसा ही मकान वहाँ भी बना के देते हैं, जबकि वो हमसे जो लिए थे बोले थे एकदम दरभंगा के लिए ये सिग्नेचर अपार्टमेंट होगा, इसलिए भी सिग्नेचर इसका नाम भी रखा गया। और इसे दरभंगा में देख के लोग बोलेंगे कि हाँ अपार्टमेंट बना है, मगर स्वयं आप लोग इतने मीडिया से सभी लोग आए हुए हैं, अपने एक एक रूम का भ्रमण किया है, स्विमिंग पूल कंप्लीट नहीं है, जिम कंप्लीट नहीं है, यहाँ जो गेट सुरक्षा के लिए होना चाहिए सर्वप्रथम वो भी कंप्लीट नहीं है। बाउंड्री वाल जो 6 फीट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 6 फीट ऊंचा रहेगा, वो बाउंड्री वाल भी आप बगल में देख लीजिए कितना ऊंचा है, एक साइड से तो ठीक है मगर और 3 साइड से बाउंड्री का कहीं कोई पता नहीं है। इसलिए बड़ा गंभीर विषय है। लास्ट में जाके जब हम थक गए हैं तब जाके हम इस पर लिखा पढ़ी चालू किए, यही बात है। तो सर ये पूरा बिल्डिंग जो है ये आपके नाम से जुड़ा हुआ है, जितना भी इसमें बायर था उन्होंने आपका नाम को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, तो अब आपका क्या स्टेप होगा? नहीं तो इसलिए ना उसको हमने नाम का बेनिफिट यहाँ उठाना था और हमरे ही लोगों को ठगना था यहाँ, तो जो करना था वो तो कर लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये जनप्रतिनिधि हैं और अच्छे रेपुटेशन वाले लोग हैं जिला में। और हमारा शुरू से आप लोग भी सभी लोग हमको लगता है प्राय सब लोग 30-35 साल से 40 साल से जानते हुए कि हमारा क्या स्वभाव है और हमारा मार्केट में क्या रेपुटेशन है। और आज एक ऑडियो उनके द्वारा हमको लगता है उसमें कुछ AI का भी प्रयोग किया गया है, चाहे जो हो, उस ऑडियो में कुछ जब हमारी डिस्कशन उनसे हुई और जब हमने FIR कर दिया टाउन थाने में, SSP से मिला जाकर, SSP महोदय ने वहाँ टाउन थाने को दिया, वहाँ FIR हो गया है, 420 की दफ़ा भी लगी है जिसकी जांच पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जब FIR हुआ है तब वो गलत ऑडियो वो हमारे खिलाफ जो है तो प्रसारित करना शुरू किया है, जबकि कब का वो ऑडियो है और किसको मैंने वो बात कही है वो व्यक्ति कहीं सामने नहीं, कौन आखिर उस ऑडियो को चला रहा है, किसको वो ऑडियो दिया गया वो क्यों नहीं स्वयं सामने आया। जब मान लीजिए हम उसको भद्र भाषा का कोई प्रयोग किए तो उस समय हमारे ऊपर लिखित शिकायत भी तो करना चाहिए था, मगर कोई लिखित शिकायत नहीं किया। जब ये हम FIR अभी किए हैं तब जाके ये सब बात हवा में। सर फर्जीवाड़ा को लेकर आप आवेदन दिए, कौन लोग हैं जो इस साठगांठ में शामिल हैं पूरे फर्जीवाड़ा में? फर्जीवाड़ा में इसके जो मुख्य रूप से 5 पार्टनर, एक स्थानीय वो लोग भी, मगर वो लोग सभी काल यहाँ दरभंगा आते हैं, मुंबई में ही रहते हैं, मगर एक पार्टनर उनके स्थानीय दिलीप झा जिनका नाम है वो यहाँ मिर्जापुर में रहते हैं, और पार्टनर भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के ही हैं, मगर वो रहते कम यहाँ है, मुंबई में रहते हैं। तो वो जो दिलीप झा है उन्हीं के कहने पर, चूंकि वो हमारे दूर से संबंधी भी हैं, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के आग्रह करने पर मैंने ये जमीन उनको दी थी। और
चूंकि उन्होंने जो बातें हमको शुरू में रखी, जो बातें हमको कही, वो बात आज बिल्कुल बुझा रहा है कि असत्य है। इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, इन्होंने हमारे साथ चीट किया, जबकि एग्रीमेंट में है कि मार्च 2024 में इसको हैंड ओवर करना था। अभी मार्च 2026 भी खत्म हो गया, अब अप्रैल भी चालू हो गया। आप लोग स्वयं स्थिति को देखे हैं कि क्या स्थिति। और नगर निगम के अधिकारी भी इसमें शामिल है इसका साथ घटना में? हाँ, जो नगर फर्जीवाड़ा निगम हुआ- के अधिकारी तो निश्चित रूप से शामिल हैं। इसलिए ये देखिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इनको नगर निगम के द्वारा मिला होगा, उसके बाद ही फ्लैट बेच सकते हैं। और निश्चित रूप से नगर निगम को यहाँ जितने इलेक्ट्रिकल काम होना था, चाहे जितना प्लम्बर का काम होना था, चाहे और जो किसी एजेंसी के द्वारा और जो यहाँ टेक्निकल काम होना था, सबका सर्टिफिकेट लिया हुआ है, नगर निगम को दिया गया है। ये हमारा काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। मगर जब हमको किसी स्रोत से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला तो पहला मुझे ये मिला। पहला लेटर नगर निगम का ये, इसमें न डेट है न ऊपर में लेटर नंबर है। जबकि किसी विभाग के द्वारा अगर पत्राचार होता है तो लेटर नंबर और डेट तो रहना चाहिए ना। वो कहीं कुछ आप दिखाइए, इसमें कहीं कुछ है। जब अच्छा, यहाँ कॉपी टू लिखा हुआ है, यहाँ इन लोगों का श्रीमती राम सती कुमारी, अगर हमको ये कॉपी दिया गया है तो उसका रिसीविंग होगा, चाहे रजिस्ट्री डाक से अगर ये भेजे होंगे तो उसका प्रमाण होगा। किस रूप से हमें भेजा गया ये प्रमाणित कर दे। पहला बात, ये लेटर तो मुझे दिया ही नहीं गया। उसके बाद दूसरा जो लेटर हमें प्राप्त हुआ है, जब एक दिन बाई दी वे हम प्रशासक महोदय को मैंने कहा, एक दिशा की बैठक चल रही थी, उसी में मैंने इस लेटर का जिक्र किया कि आपके यहाँ से ये लेटर किससे जारी हुआ है, बगैर डेट के या बगैर लेटर नंबर के। तो बोला सर मैं दिखवा लेता हूँ, जाता हूँ तो दिखवा लेता हूँ। वो जब कार्यालय गए तो नेक्स्ट डे फिर दूसरा लेटर यहाँ वहाँ से जारी किया गया, जिसमें लेटर नंबर भी है और डेटेड भी है। ये सेम डेट में जारी किया गया कि अलग अलग डेट में? नहीं, अब इस पर तो कोई डेट ही नहीं है। अच्छा, तो इसी को ना ये करने के लिए ये लेटर जारी किए हैं। तो फिर ये लेटर का है जारी, ई लेटर में अंतर देख लीजिए, क्या अंतर से भी पकड़ा इसमें जाएंगे। नगर आयुक्त की भी संलिप्तता हो सकती है? अब देखिए, नगर निगम आयुक्त की संलिप्तता है कि वहाँ की कर्मियों की संलिप्तता है, ये तो नगर निगम समझता है। ये तो जांच की विषय है, ये तो पुलिस को वहाँ जांच करना चाहिए कि किसका इसमें संलिप्तता है। मगर संलिप्तता है तब ना ये फ्रॉडिज्म हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब, वो कैसे दे दिए, कौन अधिकारी यहाँ अगर मकान को देखे, उनका टेक्निकल टीम है, 3 आदमी का, इस पर 4 आदमी का साइन, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और क्या है एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट म्युनिसिपल इंजीनियर, असिस्टेंट म्यूनिसिपल म्युनिसिपल कमिश्नर, ज्वाइंट सिग्नेचर। तो मान लीजिए उनका जो टीम यहाँ आया होगा देखने के लिए, तो मेरा कहना है कि वो भी तो वीडियोग्राफी कुछ किए होंगे, कुछ प्रमाण लिए होंगे, रूम सब खुला के देखे होंगे, तो वो आखिर बैठे बैठे टेबल पर वो साइन कर दिए या दे दिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। और आज आप देख रहे हैं जिन्हें उसमें बिजली का काम हुआ है, न प्लम्बर का काम हुआ है, तो कैसे आखिर ये सर्टिफिकेट कैसे जारी हुआ? ये पार्किंग की क्या स्थिति है? पार्किंग का आप देख रहे हैं, पार्किंग में अभी तक कोई नंबरिंग नहीं किया गया है। ये लोग इसमें भी क्या पार्किंग बेच लिए हैं नहीं बेच लिए हैं हमको नहीं जानकारी में है, क्योंकि पार्किंग में भी हमारा भी शेयर है, उनका भी अधिक शेयर, उनका अधिक फ्लैट में भी उनका शेयर है, मेरा 35 ही फ्लैट है। उनके पोर्शन का जो फ्लैट है अभी भी आप देखें बगैर रेरा के अनुमति के, बगैर हमें जमीन मालिक के अनुमति के, जब रेरा में आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जब अथी कर रहे हैं, रेरा का जो नियम कानून है, तो फिर फ्लैट में वो अवैध रूप से कैसे उसको एक्सटेंशन किया गया? तो ये दर्शाता है कि वो पैसा के लोभ में वहाँ फ्लैट दूसरे किसी को बेचे हैं और उसे एक्सटेंशन उसको करवा दिए। तो ये गंभीर विषय है, ये सब जांच की विषय है। और कुछ पूछे? टोटल मतलब 95 खराब हो गया।
हाँ हाँ 95 फ्लैट। पार्किंग क्या लग रहा है कि 10, 20, 50 कितना पार्किंग है? पार्किंग वो उस समय बोला गया था कि हम 75 लोग को बोला गया है पूरा मिलेगा। मैंने कितना रूम है उतना पार्किंग? हाँ जितना रूम हम फ्लैट बेचेंगे तो सब फ्लैट वाला तो गाड़ी घोड़ा रखता है, तो पार्किंग देंगे ना। तो 95 को फ्लैट कहाँ पर पार्किंग है सो देख लीजिए। कोई नंबर भी नहीं है? हैं? कहाँ कोई नंबरिंग नहीं है, किसी पर नंबरिंग भी नहीं किया है।